अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू बी। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से जो है ना आप रिविट आर्किटेक्चर के ऊपर काम कर सकते हैं एंड उसके नेविगेशंस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो है ना मैं अपने रिविट के अंदर यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, अब इसके अंदर जो है ना आपके पास यहाँ पे एक बेसिक इंटरफेस है, इसका वेलकम इंटरफेस बोल सकते हैं आप। अब इसके अंदर कैसा है, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, एक है आपका मॉडल और एक है यहाँ पे आपके पास फैमिलीज। ठीक है, अभी मॉडल्स बेसिकली आप जो है ना आर्किटेक्चर में काम करने वाले हैं, मैकेनिकल में काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका मॉडल। एंड आपको जो है ना आर्किटेक्चर या फिर मैकेनिकल के रिलेटेड कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स या फिर फैमिलीज क्रिएट करना है, देन यहाँ पे जो है ना फैमिलीज का यूज़ कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आपके पास मॉडल्स दिए हुए हैं आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, ये आपके मॉडल्स हो गए। एंड फैमिलीज में यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, लाइक आपका आर्किटेक्चरल फैमिली एंड यहाँ पे स्ट्रक्चरल फैमिली। अब मेरे को जो है ना फैमिली में जाना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना मेरे को यहाँ पे काम करना है मेरे मॉडल्स के ऊपर, तो यहाँ पे न्यू मॉडल पे क्लिक कर लीजिए। एंड यहाँ पे आपको जो है ना बेसिकली अलग अलग कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं। आपको यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करना है अपने वर्क के रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ आर्किटेक्चरल के अंदर, तो यहाँ पे आर्किटेक्चरल टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे आपको करना है सिंपली ओके। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मेरा टेम्पलेट ओपन होगा, ज़रा वेट करनी है। ठीक है, अभी बेसिकली रिविट हम लोग यूज़ करते हैं मॉडलिंग के लिए एंड ऑटोकैड हम लोग यूज़ करते हैं ड्राफ्टिंग के लिए। ठीक है, ये आप लोगों को जो है ना याद रहना चाहिए, अगर आप कहीं पे भी जो है ना वर्क करने वाले हैं, तो ऑटोकैड के अंदर जस्ट 2D ड्राफ्टिंग का काम होता एंड रिविट एंड स्केचअप के अंदर जो है ना आपका मॉडलिंग का काम रहता। ठीक है, अब सबसे पहले जो है ना मेरे पास यहाँ पे इस तरीके का इसका टेम्पलेट के अंदर ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होता, इसके अंदर जो है ना आपको यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपकी ये एलिवेशंस रहते हैं। ठीक है, ये चारों जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये वाला हो गया साइड वाला टॉप एंड ये साइड बॉटम्स, तो ये सारे चीज़ें जो है ना आपके बेसिकली क्या हो गए, आपके एलिवेशंस हो गए। ठीक है, एंड साइड में जो है ना आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी का एक सेक्शन मिलता एंड ये साइड में जो है ना आपको एक प्रोजेक्ट ब्राउजर का एक सेक्शन मिलता, इसके अंदर आपको फ्लोर प्लान्स, सीलिंग्स प्लान्स एंड एलिवेशंस के सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना अगर आपके पास समझ लीजिए एलिवेशन आपका डिलीट हो गया, ठीक है, इन केस अगर एलिवेशन डिलीट हो गया तो आप उसको वापस कैसे लाना, तो यहाँ पे सिंपली आपके पास एक व्यू का सेक्शन मिलता है, आपको यहाँ पे आना है व्यू के अंदर। ठीक है, एंड व्यू में आने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट के कॉलम में आपको मिल जाता है यहाँ पे एलिवेशन। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे एलिवेशन पे क्लिक कर लीजिए एंड कहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप प्लेस कर लीजिए। अब प्लेस करने के बाद इसका जो ओपनिंग है या फिर समझ लीजिए ओरिएंटेशंस है या फिर समझ लीजिए ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, आपका लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे चाहिए यहाँ पे ऊपर, तो ये बैक साइड के पॉइंट पे क्लिक कर लीजिए, ऊपर वाले को ऑन कर लीजिए एंड ये साइड वाले को जो है यहाँ पे ऑफ कर लीजिए। ठीक है, अब ऑफ करने के बाद जो है ना मैं यहाँ पे एलिवेशन 1B बता रहा हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ। मेरे को यहाँ पे नेम रिक्वायर्ड है साउथ, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। अब ये क्या काम करता है, ये एलिवेशंस के ऊपर हम इतना क्यों फोकस कर रहे हैं बोले तो, अब समझ लीजिए मैं यहाँ पे आर्किटेक्चरल से कोई वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब वॉल के अंदर समझ लीजिए कोई एक रेक्टेंगुलर मैं यहाँ पे वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे साउथ एलिवेशन या फिर कोई भी एक एलिवेशन यहाँ पे आप ओपन कर लीजिए, सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे नॉर्थ एलिवेशन पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब नॉर्थ एलिवेशन क्या है, मेरा बिल्डिंग का बैक साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरी बिल्डिंग बैक साइड से कैसा दिख रही है, उसमें क्या क्या मैं डिजाइन एंड जो है ना कंपोनेंट्स पे वर्क कर रहा हूँ, सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिलते हैं। अब सेम मेरे को फ्रंट एलिवेशन देखना है, तो मुझे आना पड़ेगा यहाँ पे साउथ के अंदर। अब देखिए मैं यहाँ पे साउथ पे आ रहा हूँ, बट मुझे क्या है, मेरी बिल्डिंग यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही। अब इसमें रीजन ये रहता कि हम क्या करें, यहाँ पे हमारा एलिवेशन डिलीट करके वापस से ऐड इन करें, तो यहाँ पे मुझे जो है ना कुछ सेटिंग्स करना पड़ता। अब जैसे कि मैं यहाँ पे साउथ एलिवेशन में आ गया, मेरी बिल्डिंग नहीं दिख रही, तो सिंपल आपको ये प्रॉपर्टी के सेक्शन में यहाँ पे आपको आना है फेयर क्लिपिंग के अंदर। फेयर क्लिपिंग पे यहाँ पे आपको लेना है नो क्लिप। ठीक है, नो क्लिप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेके जैसा यहाँ पे ओके करते हैं, तो आपकी बिल्डिंग ऑटोमेटिकली विजिबल होती है। अब ये फेयर क्लिपिंग क्या है बोले तो बेसिकली एक रेंज है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेवल 1 पे आया एंड अपने एलिवेशन को क्लिक किया, तो कैसा है, अब मैं यहाँ पे जरी देर के लिए कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अभी देखो और एक एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप नोटिस कर रहे होंगे, आपके पास यहाँ पे ऊपर डैश लाइन में एक एरो बताना। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली आपका एक एलिवेशन का रेंज है। अगर आप ये पॉइंट के अंदर, ठीक है, ये पॉइंट के अंदर आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो विजिबल होता,
इसके आगे ड्रॉ करें तो विजिबल नहीं होता। तो हम यहाँ पे साउथ एलिवेशन में क्या करते हैं, फेयर क्लिपिंग के अंदर नो क्लिप कर लेके ओके करना। तो उससे क्या होता है, आपका जितनी भी शीट रहेंगी वहां तक आप जो भी कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे सारे डिटेल्स आपको विजिबल रहते हैं। समझ में आ रहा? ठीक है। अब ये सारी चीज़ों के बाद आपके पास प्रॉपर्टीज़ अगर आपको विजिबल नहीं हो रही, प्रोजेक्ट ब्राउज़र आपका विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है, तो सिंपली आपको व्यू में आना है एंड यहाँ पे आपको यूज़र इंटरफेस एक सेक्शन मिलता। यहाँ से आपको जो है ना प्रोजेक्ट ब्राउज़र एंड प्रॉपर्टीज़ दोनों को आप जो है ना विजिबल करा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको सिंपल आर्किटेक्चरल के अंदर एंड आप यहाँ पे सिंपली वॉल को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली वॉल पे क्लिक कर लीजिए या फिर ब्रैकेट में आपको WA वहाँ पे इसका शॉर्टकट दिखाना। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करा WA तो यहाँ पे मेरे को ऑटोमेटिकली यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर मुझे एक सेक्शन ओपन होता जिसके अंदर क्या बता रहा है यहाँ पे प्लेस वॉल। आप वॉल को कितनी प्रॉपर्टीज के साथ प्लेस कर सकते हैं। आपको जो ना लाइन वॉल दिए सो इस तरीके से आप सिंगल लाइन के अंदर वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। रेक्टेंगुलर वॉल दी है सो आप पूरी रेक्टेंगल वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। एंड आपको यहाँ पे पॉलीगॉन वॉल दी है जिसके अंदर आप जो है ना नंबर ऑफ साइड वो सारी चीज़ों को डिफाइन करके यहाँ पे वो वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सर्कुलर वॉल होना है, आर्क वॉल होना है, यहाँ पे मल्टीपल जो है ना आपको कैटेगरीज एंड प्रॉपर्टीज दिए सो है। इसके बेस पे आप इजीली जो है ना वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड सिंपली आप जैसा आगे आगे मूव करेंगे आपको डोर्स कैसा एडअप करना, विंडोज कैसा एडअप करना, कंपोनेंट्स कैसा प्लेसमेंट करना, ये सारी चीज़ों के बारे में जो है ना स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मॉडलिंग सॉफ्टवेयर को लेके कि मुझे रिविट जो है ना सीखना है, देन ड्राफ्टिंग टू बीम को फॉलो कर लीजिए। इसके अंदर जो है ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल्स पे किस तरीके से काम करना, ठीक है, आपका ऑटोकैड की ड्राइंग को कैसा जो है ना आप इंसर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसा आप काम कर सकते हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स रहेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग काम करने वाले हैं। तो आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टॉपिक्स में जो है ना हम लोग ज़्यादा डिटेल में काम करने वाले हैं।